HSN मायो हम यूज़ क्यों करते हैं? हमको जैसे फ्रीक्वेंसी अलॉट हो गई, 30 फ्रीक्वेंसी अलॉट हो गई या 25 हो गई, जितनी भी अलॉट हो गई, तो उस फ्रीक्वेंसी में से हम अप्रॉक्स 50% BCH में यूज़ कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ TCH फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते हैं। अब TCH फ्रीक्वेंसी को यूज़ कैसे किया जाए कि हम इससे इंटरफेरेंस मिनिमाइज कर सकें। TCH फ्रीक्वेंसी के यूज़ में इंटरफेरेंस ज़्यादा होता था। TCH फ्रीक्वेंसी प्लान करना बहुत टिपिकल हो जाता है, क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि मेरे पास एक साइट है जिसमें 4 TRX हैं। 4 TRX हैं, फर्स्ट TRX, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब एक सेक्टर में 4 TRX हैं, मेरी एक साइट में 3 सेक्टर हैं, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर। किसी भी एक सेक्टर को लेते हैं तो इसमें पहला TRX, इसमें मान लीजिए हम BCH प्लान कर दिए, बाकी 3 TRX में हमें TCH फ्रीक्वेंसी डालनी है। हर TRX में मेरी डिफरेंट TCH फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा। मान लीजिए इसमें TCH फ्रीक्वेंसी हम डाल देते हैं 1, इसमें डालेंगे 3, इसमें डालेंगे 5। हमको डिफरेंस भी मेंटेन करना है कि मिनिमम 2 का डिफरेंस हो। तो हम एक साइट के एक सेक्टर में 3 TCH फ्रीक्वेंसी यूज़ कर लिए, फिर इसी तरह दूसरे सेक्टर में 3, फिर तीसरे सेक्टर में 3, तो हमें 9 TCH फ्रीक्वेंसी चाहिए। 9 TCH फ्रीक्वेंसी में भी हम ये मेंटेन करना है कि डिफरेंस की एडजेसेंट होने में भी इंटरफेरेंस होगा, तो हम कितना इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये प्लान करना, हमारे पास TCH फ्रीक्वेंसी कम है, 13 है, 14 है, तो हमको प्लान करना बहुत टिपिकल होता है। तो इसके लिए फिर HSN एंड मायो का एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, होपिंग सीक्वेंस नंबर और मोबाइल लोकेशन ऑफसेट इंडेक्स। अब देखते हैं, होपिंग होता है मेरा 3 तरह का, 2 तरह का होपिंग मेरा 2 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ होपिंग, पहला हो गया बेस बैंड फ्रीक्वेंसी होपिंग, दूसरा हो गया सिंथेसाइज्ड फ्रीक्वेंसी होपिंग। हम 2G नेटवर्क में सिंथेसाइज्ड फ्रीक्वेंसी होपिंग ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन हम दोनों के बारे में जान लेते हैं। अब बेस बैंड फ्रीक्वेंसी होपिंग में क्या होता है? बेस बैंड फ्रीक्वेंसी होपिंग में कि जो भी हमको फ्रीक्वेंसी TCH फ्रीक्वेंसी के लिए मिली हुई है, जितना भी मिला हुआ है, हम 3 TRX में हमें प्लान करना है। पहला TRX तो हम BCH ऑलरेडी प्लान कर दिए हैं। अब इसमें क्या होता है कि हर TRX को, जो 3 TRX है एक सेक्टर में, हम एक फ्रीक्वेंसी मैनुअली एलोकेट कर देते हैं। जो भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, जैसे पहले TRX में F0, सेकंड में F1, थर्ड में F2 फ्रीक्वेंसी हम एलोकेट कर दिए। अब ये डेडिकेटली जब भी कॉल आएगा TRX1 पे तो ये F0 फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, TRX2 में कॉल आएगा तो F1 फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, TRX3 में कॉल आएगा तो F2 फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। इसी तरह बाकी सेक्टर में भी जो 3 TRX हैं, सब पे हम ऐसे डेडिकेटली फ्रीक्वेंसी जो है अलॉट कर देते हैं। और होपिंग सीक्वेंस नंबर 0 से लेकर जो 63 है, वो एक एल्गोरिथम है कि अगर हम HSN नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं तो वो डिफरेंट टाइप का पैटर्न यूज़ करेगा। तो एक साइट और दूसरी साइट है, दोनों में हम अलग अलग होपिंग सीक्वेंस नंबर यूज़ कर देते हैं। तो अलग अलग होपिंग सीक्वेंस यूज कर देते हैं तो अलग अलग पैटर्न वो यूज़ कर रहा है। तो अगर हम ये TCH फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिए हैं आमने सामने के साइट में,
लेकिन होपिंग सीक्वेंस नंबर अलग है तो वो पैटर्न डिफरेंट होने के कारण जो है आपका इंटरफेरेंस मिनिमाइज हो जाएगा, कम होगा। तो होपिंग का यही फ़ायदा है कि अगर हम मान लीजिए दो आपकी सेक्टर है, इसमें भी अब TCH फ्रीक्वेंसी F0 यूज हो रही है इस TRX में, इसमें भी F0 यूज हो रही है। लेकिन होपिंग सीक्वेंस अगर मेरा इसका 2 है और यहाँ पे हम 4 यूज़ कर ले रहे हैं, तो ये एल्गोरिथम दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो सेम TCH फ्रीक्वेंसी आमने सामने फेस होते हुए भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। होपिंग सीक्वेंस का यही फ़ायदा है HSN यूज करने का कि हम TCH फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बेटर वे में यूटिलाइज कर ले रहे हैं। अगर होपिंग नहीं यूज़ करते, हम डेडिकेट कर देते तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है और कॉल हमारी नहीं चल पाती है। तो हम बेस बैंड फ्रीक्वेंसी होपिंग यूज़ करें या फिर सिंथेसाइड फ्रीक्वेंसी होपिंग यूज़ करें, हमको HSN नेबरिंग साइट का डिफरेंस होना चाहिए। मिनिमम 2 का हम डिफरेंस मेंटेन करते हैं। जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं कि 2 साइटें हैं, दोनों में एक में HSN अगर 7 प्लान कर रहे हैं तो उसके नेबरिंग साइट में हमको HSN 9 प्लान करना है। एग्जाम्पल जैसे दे दिए हैं कि साइट 1 3 TRX फॉर होपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और MA लिस्ट मतलब TCH फ्रीक्वेंसी का लिस्ट है कि उसमें हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी हमको मिली हुई है। तो हम जैसे 13 फ्रीक्वेंसी मिली हुई हैं F0 से लेके F12 तक। तो ऑल द 3 TRX जो है एलोकेट होगा यूनिक फ्रीक्वेंसी, हम एक यूनिक फ्रीक्वेंसी हर TRX को अलॉट कर देंगे MA लिस्ट में से। और ये ध्यान रखेंगे कि आपस में हर TRX में डिफरेंस हो। अगर F0 यूज़ कर रहे हैं तो फिर सेकंड TRX में F2 यूज़ करें, फिर थर्ड में हम F4 या F5 यूज़ करें, ऐसे करके हम एलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिखाया गया है कि तीनों सेक्टर देखिए, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। सेक्टर 1 के TRX 1 में F0, F2, F4 कर दिए, इंटरफेरेंस मिनिमाइज हो जाएगा तो 2 का डिफरेंस। सेक्टर 2 में F5, F7, F9 यूज़ कर दिए। सेक्टर 3 में F1, F3, F11 यूज़ कर दिए। कुछ एडजेसेंसी तो आएगा ही, जो TCH फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास TCH फ्रीक्वेंसी की लिस्ट 16 है तो एडजेसेंसी बहुत कम आएगी। अगर TCH फ्रीक्वेंसी की लिस्ट कम है तो एडजेसेंसी ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए जितना हमारा TRX बढ़ेगा, 4 TRX की साइटें हैं तो हमें नंबर ऑफ TCH फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम जो भी ऑपरेटर होता है वो अपना कैपेसिटी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बैंड खरीदता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। 2 TRX चलाने हैं तो हमें कम TCH फ्रीक्वेंसी में भी काम चला सकते हैं। अब हम आते हैं सिंथेसाइज फ्रीक्वेंसी होपिंग में। सिंथेसाइज फ्रीक्वेंसी होपिंग में हम हर TRX को जितनी भी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास TCH फ्रीक्वेंसी MA लिस्ट F0 से लेके F12 तक है, तो हम कंप्लीट F0 से लेके F12 तक हर TRX को अलॉट कर देंगे। सेम फ्रीक्वेंसी TRX 1 में, TRX 2 में, TRX 3 में। सिंथेसाइज होपिंग में हम, लेकिन अब क्या होगा, अब मेरे TRX को कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करनी है तो उसके लिए हमको फिर मायो प्लान करना पड़ता है। मायो प्लान करते हैं हम, जो है ये डिफरेंस मेंटेन करने के लिए कि मेरा हर TRX को सारी फ्रीक्वेंसी अलॉट है, TCH फ्रीक्वेंसी अलॉट है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी उसको यूज़ करना चाहिए, तो ये डिसाइड करेगा मायो। जैसे इसमें क्या है कि साइट 1 सेम चीज़ है कि 3 TRX है, होपिंग MA लिस्ट सेम है, तो ऑल फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिया गया MA लिस्ट से। पिक्चर में देख रहे हैं F0 से F12, F0 से F12 सारे हर तीनों सेक्टर के हर TRX में, हर TRX मतलब BCH वाला TRX छोड़ के, फर्स्ट TRX छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ TRX में हम F0 से लेके F12 तक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिए हैं। अब
सारी तो फ्रीक्वेंसी अलॉट हो गई, लेकिन अब कौन सा यूज करना है, तो उसके लिए हमने मायो का प्लान करना है। मायो क्या करता है, मायो इंश्योर करता है कि आपका TRX जितना मेरा लिस्ट अलॉटेड है उसको पूरी कंप्लीट एम लिस्ट, उसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी वो यूज़ करे। TRX 1 मेरा अगर यूज कर रहा है F0 फ्रीक्वेंसी, तो TRX 2 को डिफरेंस मेंटेन करके अदर TCS फ्रीक्वेंसी यूज करना चाहिए। फिर थर्ड TRX को भी डिफरेंस मेंटेन करना है और अलग TRX यूज करना है, अलग TCS फ्रीक्वेंसी यूज करना चाहिए। तो इसके लिए फिर हमने मायो का प्लान किया। मायो का अरेंज होगा जितनी भी आपको ML लिस्ट में TCS फ्रीक्वेंसी अलॉट है, N फ्रीक्वेंसी अलॉट है, तो आपका मायो का अरेंज होगा 0 से लेके N-1। आपको 13 फ्रीक्वेंसी अलॉट है, तो आपका हो जाएगा 13 मतलब 13 - 1 12 फ्रीक्वेंसी, 12 0 से 12 तक वैल्यू हो जाएगी। अब ये कैसे आपका डिसाइड कर रहा है, आगे स्लाइड में देखते हैं। जैसे यहाँ दिखाए कि ML लिस्ट हमारा 0 से लेके F12 तक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ TCS फ्रीक्वेंसी 13 है। तो मायो रेंज हो जाएगा मेरा 0 से लेके 12 तक। अब देखिए, अब मायो का प्लान हम कैसे करेंगे। सेक्टर 1 है, सेक्टर 2, सेक्टर 3 है। इसमें मायो प्लान हम अपने हिसाब से करते हैं कि जिससे मिनिमम इंटरफेरेंस हो। सेक्टर 1 के फर्स्ट TRX में 0 दे दिए मायो। सेक्टर 1 के सेकेंड TRX में 4 मायो दे दिए, 9 दे दिए। फिर इसी तरह 1, 6, 11, 2, 7, 12 अपने हिसाब से हम कर सकते हैं कि एडजेसेंसी कम आया। एडजेसेंसी मतलब जैसे एक ही सेक्टर के तीनों TRX में तो डिफरेंस हम ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंस एक सेक्टर में कम होगा। लेकिन सेक्टर 1 के फर्स्ट TRX, सेक्टर 2 के फर्स्ट TRX में हम ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सेक्टर 2 में 4, 6, 7 मेंटेन है। सेक्टर TRX थर्ड, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 में 9, 11, 12 है। इसमें भी एक जगह मेंटेन है, बाकी एक जगह एडजेसेंसी आ रही है। तो टोटल यहाँ पे एडजेसेंसी आ गई 1, यहाँ पे एडजेसेंसी आ गई 2, 3, 4 एडजेसेंसी आ रही है, मतलब इंटरफेरेंस फिर भी हो रहा है। लेकिन हमारे पास चूँकि TCS फ्रीक्वेंसी का लिस्ट ही 13 है, तो हम इससे ज़्यादा तो यूज कर नहीं सकते। अगर हमारे पास TCS फ्रीक्वेंसी का लिस्ट ज़्यादा होता तो फिर ये एडजेसेंसी कम आती थी। इसीलिए 4 TRX पर चलाने के लिए अगर हमको 16 TCS फ्रीक्वेंसी हो तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ये मायो प्लान हम अपने हिसाब से कर लिए। अब मायो 0 क्या डिसाइड करता है। मायो 0 डिसाइड ये करता है कि मेरी जो ML लिस्ट है F0 से लेके F12 तक, तो 0 मतलब अगर सेक्टर 1 के फर्स्ट TRX पे कॉल आएगी तो वो मेरी 0 मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ML लिस्ट का फर्स्ट फ्रीक्वेंसी F0 यूज करेगा। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है। 4 मतलब फोर्थ फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, F4। 9 मतलब 9th पोजीशन पे जो फ्रीक्वेंसी है वो यूज करेगा। इसी तरह सारे सेक्टर में कि अब वो 13, 12 है, हम 12 रख रहे हैं तो वो 0 से लेकर 12 तक काउंट करेगा और वो F12 यूज करेगा। तो मायो मेरा क्या कर रहा है कि हर TRX में कौन सी TCS फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, ऑलरेडी एल्गोरिथम बना हुआ है और वो TCS फ्रीक्वेंसी यूज करेगा। बाकी दो साइटों में डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि हम मायो सेम नेक्स्ट उसी साइड में भी यूज कर रहे हैं, हो सकता है सामने फेसिंग जो सामने सेक्टर फेस कर रहे हैं सेम TCS फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूँ, तो फिर हम HSN डिफरेंट प्लान कर देते हैं आमने सामने की साइटों में। इसमें फिर आपका मेंटेन हो जाता है कि होपिंग सीक्वेंस डिफरेंट हो गया, तो आपका फिर इंटरफेरेंस मिनिमाइज हो जाएगा। जैसा हम पहले भी दिखा चुके हैं कि सेक्टर 1 इसका है, किसी और का सेक्टर 1 फेस कर रहा है, हो सकता है TCS फ्रीक्वेंसी आपस में सामने सामने सेम मिल रहा हो, सेम मिल रहे होंगे, तो फिर वहाँ क्या है, होपिंग सीक्वेंस हम दो का डिफरेंस कर दिए। होपिंग सीक्वेंस डिफरेंस कर दिया तो डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ करने के कारण जो है मेरा ये मेंटेन हो जाएगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये था HSN एंड मायो प्लानिंग इन 2G। हम काम करते रहते हैं लेकिन हमको HSN